jungle। पूरे देश में कारगिल दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन सिवान के आंदर प्रखंड के चित्तौर गांव में कारगिल में शहीद हुए स्वर्गीय शहीद रंभू सिंह के गांव में कारगिल दिवस की रौनक नहीं दिखाई दी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी गई। आप देखिए कि रंभू सिंह के तैलचित्र पर, यानी कि जो उनकी प्रतिमा है, उनके गांव जो चित्तौर गांव है आंदर प्रखंड का, उस पर उनके परिवार वाले और गांव वालों ने माल्यार्पण कर और श्रद्धा सुमन अर्पित कर कारगिल दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लेकिन गांव वालों का यह कहना था कि सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे गांव के सपूत रंभू सिंह शहीद हो गए थे, और उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार ने यह वादा किया था कि आने वाले समय में सड़क बनाई जाएगी जिसका नाम रंभू सिंह के ही नाम पर रखा जाएगा। आप देखिए कि रंभू सिंह की जो प्रतिमा लगाई गई है वो एक स्कूल है और स्कूल का प्रांगण पानी से भरा हुआ है, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिला प्रशासन को भी याद नहीं आए शहीद रंभू सिंह, और जो नेता हैं उन्हें भी याद नहीं आए। इसको लेकर के खासा मलाल है स्थानीय लोगों में, और उनके परिजनों का कहना है कि जो वीर सपूत, जो हमारा बेटा इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उसे जिला प्रशासन के लोग भी याद नहीं कर सके और ना ही कोई जनप्रतिनिधि को याद आए इस कारगिल दिवस के मौके पे शहीद रंभू सिंह। तो आइए सीधे ले चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता सतीश सोनी पहुंचे हुए हैं, और वहां पर कुछ लोगों से और परिजनों से वो बात करेंगे कि आखिरकार उन्होंने कारगिल दिवस के मौके पर क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए आंदर से सतीश सोनी। आज शहीद दिवस को मौके पर आज हम यही बोलना चाहते हैं कि 1999 में मेरे गांव के रोड का घोषणा हुआ था, जब मेरे पति कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। तब उस समय से आज 20 साल हो गया, लेकिन रोड कौन कहे कि पक्की सड़क, कौन कहे कि ईंटकरण भी नहीं हुआ। अब क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि आप लोग इसके बारे में खबर छापिए, और मैं थी अंदर से लेकर और मेरे दरवाजे तक रोड बनवाने के लिए छापिए। इससे पहले अभी कहीं पे कंप्लेन हुआ है क्या? कंप्लेन तो ऐसे हम पर्सनल जाके नहीं किए हैं, लेकिन हर का 26 जुलाई को पेपर में छपता है। आइए हम और कुछ लोग से बातें करते हैं, यहाँ के गाँव के कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कुछ यहाँ आप बताइए, क्या कुछ बोलना चाहती हैं आज के दिन? मेरे कहने का मतलब है कि इस गांव में जो रोड के नाम पर पैसा आया था, रोड तो बना लेकिन सही ढंग से नहीं बना। आज खतरा से मतलब खाली नहीं है, पुल के पास है, पुल के सामने जो है दोनों तरफ जो इतना खतरनाक हुआ है, कभी हादसा से मतलब वाकिफ़ नहीं होगा जब भी हो जाए। इसलिए मैं चाहूँगी कि इस रोड को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए, और शहीद की पत्नी का जो घर है, घर से लेकर के विद्यालय तक का रोड बन जाए। आपका नाम? मेरा नाम रीना कुमारी, प्रखंड शिक्षिका। कोशिश करते हैं जो कि क्या कुछ यहाँ बोलना चाहते हैं आज के दिन इनके बारे में, आप कुछ बताइए। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो 26 जुलाई कारगिल से विजय शहीद दिवस है, और इस मौके पर हमारे शहीद रंभू सिंह की पत्नी आई हुई हैं। इनका जो मांग है वह बिल्कुल जायज़ है। हमारे यहाँ हम लोग विद्यालय से बाहर निकलते हैं, बरसात के दिन हो, उसमें जाने आने में कभी गाड़ी गिरती है तो कभी हम लोग गिरते हैं। नहर का रास्ता आप देखते हैं। मेरा यह ख्वाहिश है कि इस आंदर से लेकर मुख्यालय से लेकर और चित्तौड़ तक कम से कम पक्की सड़क बने। आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क बनी है, पुल भी बना है, लेकिन वो दोनों जर्जर स्थिति में है। मैं जानना चाहता हूं प्रशासन के लोगों से कि आखिर जब 5 वर्ष का मेंटेनेंस उस पे है तो किस काम का है, जब वो बनने के साथ ही टूटने लगा। पुल भी टूट चुका है, उसका रड दिखाई पड़ता है। वो मतलब हादसे को आमंत्रण देना है जब उस सड़क पर हम लोग कोई चलते हैं। प्रत्याशी लोग अभी आज के दिन जो दिवस के मौके पर कोई प्रत्याशी या कोई थाने का कोई भी स्टाफ का कोई भी आया था यहाँ पे? नहीं। एटीएन लाइव से सतीश कुमार सोनी चित्तौड़ में आए हैं।
देखिए, आज भले ही पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन हम आज खड़े हैं आंध्र प्रखंड जो कि सिवान जिला में पड़ता है, उसके एक गांव चित्तौड़ में, जहां के रंभू सिंह जी कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। और बड़े ही दुख की बात है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर किसी भी साल शहीद के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जिला प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता है। जब रंभू सिंह जी शहीद हुए थे उस वक्त यहाँ सड़क बनाने का वायदा किया गया था, जो कि शहीद के नाम पर ही रखा जाना था, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक 20 साल बीत जाने के बावजूद भी एक अदद सड़क का भी निर्माण नहीं होता है। बरसात के दिनों में लोग कीचड़ पार कर और गिरते पड़ते अपने चित्तौड़ गांव के लोग आते हैं और जाते हैं। तारीख है आज कारगिल दिवस का उपलब्ध है। यहाँ पर स्मारक को हम लोग रही शंभू सिंह के एथी पर आए हुए हैं। यहाँ पर ना कोई अधिकारी आया है, ना डीएम आया है, ना एसपी आया है, ना कोई नेता आया है। इतना लाचार है यहाँ का व्यवस्था चित्तौड़ गांव का। ना यहाँ पर आने के लिए कोई व्यवस्था है, सड़क है, पक्की सड़क होनी चाहिए। यहाँ का मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि यहाँ के स्थिति को सुधारा जाए। 20 साल हो गया है, अभी तक कोई यहाँ ना माल्यार्पण करने के लिए आया है, ना कोई नेता आया है। यहाँ के लाचार बहुत व्यवस्था खराब है, बहुत आप देख ही रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, युवाओं पर बहुत क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जब ये स्थिति है, नेता लोग को खाली वोट चाहिए, वोट बैंकिंग चाहिए। बस जब भी वोट का एथी आता है तो वोट के बेरा द्वार पर आएंगे, गांव में आएंगे कि ये कराएंगे वो कराएंगे, बड़ा बड़ा बात लोग कहते हैं, लेकिन शहीद को भूल जाते हैं। शहीद को कभी नहीं भूलना चाहिए। पूरा देश याद कर रहा है शहीद को। 1999 में ये शहीद हुए थे, अपने जान गंवा दिए थे लड़ते लड़ते, लेकिन इसका कोई प्रभाव कोई को नहीं पड़ रहा है, ना नेता को, ना एमएलए को, ना विधायक को, ना प्रशासन को, ना मुख्यमंत्री को भी तो यहाँ कुछ करना चाहिए, आना चाहिए। नहीं आना असमर्थ है आने में तो कोई को भेजना चाहिए उनको। वो भी अपने कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, तो कोई आने वाला नहीं है। आपका क्या नाम? हमारा नाम उदय प्रताप सिंह पड़ेगा। मैं भी इस का घोषणा की, एक स्कूल का नामकरण दिए गए, लेकिन उसके सिवा कुछ नहीं मिला सरकार के द्वारा। क्या घोषणा किया गया था और क्या? उस समय घोषणा हुआ था कि स्टैचू बनवाया जाएगा, शहीद के नाम से पक्की रोड बनेगा, उसका भी नाम दिया जाएगा शहीद के नाम से। सब कुछ ये सब बहुत प्रकार के घोषणा हुआ था, लेकिन ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। हम अपने पैसा से स्टैचू बनवाए हैं, बाउंड्री दिलवाए हैं स्कूल में, और गेट सब हम अपने पैसा से करवाए हैं। उसके बाद समाधि भी अपने पैसा से बनवाए हैं। 20 साल हो गया यही बात कहते कहते कि रोड मेरे गांव में एक अच्छा रोड बन जाए, लेकिन आज तक इस साल 20 साल पूरा होने जा रहा है कारगिल युद्ध का, आज तक रोड नहीं बना। आप आए होंगे तो देखे होंगे कि कैसे किस ढंग से यहाँ पर पहुँचे होंगे। मेरे रोड की स्थिति काफ़ी खराब है जी। रोड की स्थिति काफ़ी खराब है। हमारे घर तक आने का रास्ता क्या? मेरे घर तक आने का रास्ता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कोई आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है जी। यहाँ प्रशासन नेता के लिए भले ही वो शहीद हो गए, लेकिन आज 26 जुलाई कारगिल दिवस मनाया जाता है। हम छपरा से आते हैं, हर साल आते हैं, 20 साल से आते रहे हैं। साल 2 साल तक प्रशासन या 1-2 आदमी आया है यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए, लेकिन उसके बाद से कोई पूछने तक नहीं आता है। आज नेता या प्रशासन कोई नहीं माल्यार्पण के लिए नहीं। तो क्या अफसोस है आपको इस बात का? बहुत अफसोस है क्या कि देश के लिए शहीद हुए तब भी कोई माल्यार्पण करने नहीं आता है। उसके पास टाइम नहीं है, याद नहीं है। बहुत ऐसा आदमी है कि उसको याद भी नहीं है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, कब क्या हुआ था। तो इस बात का तो हमें बहुत दुख है। अब क्या मांग करेंगे आप? अब तो हम यही मांग करेंगे कि हमारे गांव का जो रास्ता है, सड़क है, वो जितना जल्द से जल्द हो उसको आप लोग बनवाने का प्रयास कीजिए।
यानी ये हमारा एक नेता और प्रशासन भूल गए हैं सही भूल गए, हाँ भूल गए। क्या शहादत दिवस नेता और प्रशासन सभी लोग भूल गए, उन लोगों को कुछ याद ही नहीं है। अपना नाम बताइए। सुनीता देवी। क्या हुआ आप शहीद? शहीद की पत्नी। मतलब शहीद हो गए होंगे, 20 साल शहीद हुए हो गया, आज तक ये रोड नहीं बना है। आज उनका शहीद मतलब शहीद दिवस है, आज तक कोई नहीं नेता आया है, ना कोई मुखिया भी कोई नहीं आया गांव का। यहाँ पे रोड है, रोड में चलते उसके परिवार दर दर ठोकर खा रहे हैं, चलने में मिलने में सब बारिश आ रहा है, सब लोग गिर गा रहा है एकदम। स्कूल का स्थिति ठीक है, सब पुल उल बना है, सब वही। आज कोई मल्यापर के लिए अधिकारी नेता आया कि नहीं आया? आज कोई भी नहीं आया है। आज शहीद रंभू सिंह का आकर यहाँ पे उनका सेवा सत्कार करना चाहिए, आज कोई भी नहीं आया यहाँ पे। नाम बताओ। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह।